Good evening, everyone. I am Shelly Gang from Tata Asset Management Company. I lead the products desk for Tata Asset Management. आज हम बात करेंगे एक इंडेक्स फंड NFO है, टाटा BSE Select Business Groups Index Fund. So इसका थॉट क्या था? How did we come up with this? So अगर कोई इन्वेस्टर सोचना चाहे टू इन्वेस्ट इन अ पोर्टफोलियो जो कि वो बहुत ही लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टेड रह सके. इमेजिन अगर कोई कंपनीज सेट ऑफ कंपनीज हैं विच विल बी अराउंड 20 years from now, 10, 15, 20 years from now, और आप उनमें इन्वेस्टेड रहें, then the kind of wealth creation and compounding जो हो सकती है will be amazing. तो यही थॉट था, यही एक overarching थॉट था to come up with a business groups index and a index fund on that. तो क्या है ये, what is this, और ये कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया है? I would like to spend some time on that. This index has the top 7 business groups of India by free float market cap. एंड ये कंप्राइज करता है उसके अंडर जो लिस्टेड कंपनीज हैं, टॉप 30 कंपनीज. सो टॉप 7 बिजनेस ग्रुप्स एंड टॉप 30 कंपनीज का ये इंडेक्स है. इसमें हमने फिनेंशियल सेक्टर एक्सक्लूड किया है फॉर वन रीज़न दैट अगर हम इसको इंक्लूड करते तो ये बहुत सारा एलोकेशन इसमें चला जाता, और जो बाकी सारे सेक्टर्स हैं जिन पे ये बिजनेस ग्रुप्स, इंडिया के जो बिजनेस ग्रुप्स हैं वो काम कर रहे हैं, वो नहीं एक्सपोजर आ पाता है इस इंडेक्स में. तो इसीलिए बिकॉज अभी अगर आप देखेंगे, आप सेंसेक्स निफ्टी 50 इनमें 30 to 35% एलोकेशन है करीबन फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज सेगमेंट. तो अगर हम इस मेथोलॉजी से भी इंक्लूड करते इस इंडेक्स में तो करीबन 20-25% एलोकेशन आ जाता, और दूसरे सेगमेंट्स फिर उतना वेट कम ले पाते. सो दैट वाज द थॉट. तो टॉप 7 बिजनेस ग्रुप्स बाय मार्केट कैप, टॉप 30 कंपनीज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सक्लूडेड, और हर एक बिजनेस ग्रुप पे 23% का कैप है. ये रेगुलेशन के चलते हमने 23% कैप लगाया है. एक्चुअली कोई भी एट अ पोर्टफोलियो लेवल किसी भी ग्रुप का मोर देन 25% इन्वेस्टमेंट इनटू देयर ग्रुप कंपनीज नहीं होना चाहिए. तो हमारे जैसे और भी कोई ग्रुप्स हो सकते हैं जिनको ये आपत्ति आ सकती थी, तो इसीलिए ये हिंड्रेंस हो सकती थी. तो इसीलिए हमने एक ग्रुप कैप रखा है 23% का. तो ब्रॉडली ये है इंडेक्स बनाने का तरीका. इसमें जो ग्रुप्स आए हैं वो हैं टाटा, रिलायंस, आदित्य बिरला, अदानी, L&T, महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड जिंदल. तो ये 7 बिजनेस ग्रुप्स इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं. वाई बिजनेस ग्रुप्स? ऐसा क्या है बिजनेस ग्रुप्स में कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन बिजनेस ग्रुप्स होना चाहिए? DNA ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेस ग्रुप क्या है, और उस DNA से क्या चीज़ें उभर के आती हैं, मैं ये समझाना चाहूँगी और हमारे थॉट्स शेयर करना चाहूँगी. सो DNA ऑफ अ बिजनेस ग्रुप है कि ईच बिजनेस ग्रुप एक इकोसिस्टम है अपने आप में. इट स्टार्ट्स फ्रॉम विजनरी लीडरशिप. जो ग्रुप सोचते हैं कि हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ कम्युनिटीज़ जो हैं उनको इम्प्रूव करना है, या हमें मैक्सिमम लोगों को कवर करके उन्हें अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने हैं, या हमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है इस कंट्री के लिए, तो उस थॉट से एमिनेट होता है. और जैसे ये बिजनेस ग्रुप्स जो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताए, उनकी जर्नी एक ट्रेडिंग कंपनी से शुरू हुई, और फिर वो जैसे जैसे बढ़े वो टेक्सटाइल, स्टील, पावर इन बिजनेसेस में एक्सपैंड हुए. फिर वो ग्लोबली भी उन्होंने कुछ एक्विजिशंस किए एंड जॉइंट वेंचर्स किए, और फिर अब वो काफ़ी सारे नए एरियाज़ में जा रहे हैं और उस एमर्जिंग एरियाज़ में स्केल अप कर रहे हैं. तो थ्रू एंड थ्रू स्ट्रैटेजिक डाइवर्सिफिकेशन एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. अगर आप हर एक ग्रुप को देखेंगे तो वो अपने आप में एक वेल डाइवर्सिफाइड ग्रुप है. तो एट अ इंडेक्स लेवल ये सारे ग्रुप्स के चलते आपको अभी फ़िलहाल एक्सपोजर पाएगा इन्वेस्टर्स को कुछ 12 सेक्टर्स का एंड 19 बेसिक इंडस्ट्रीज़ का. बट इंडिविजुअल ग्रुप्स भी अगर आप देखें तो ये मल्टीपल सेक्टर्स में इन्वेस्टेड हैं ऑलरेडी, इनका एलोकेशन है. तो स्ट्रैटेजिक डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इनके DNA का. तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं न्यूअर एरियाज, इमर्जिंग एरियाज लाइक रिन्यूएबल एनर्जी है, या आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फिर उसका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर आपका रिन्यूएबल एनर्जी है तो जनरेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू सोलर एंड विंड, और एनर्जी स्टोरेज इज़ अ वेरी
इम्पॉर्टेंट एरिया जहाँ वो काम कर रहे हैं ग्रिड मैनेजमेंट है, तो यह हो गया आपका रिन्यूएबल्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये इस तरह से और AI एंड मशीन लर्निंग, डिजिटल सर्विसेज, ई-कॉमर्स, काफ़ी सारे नए एरियाज़ में ये ग्रुप्स जा रहे हैं। तो उन्होंने आइडेंटिफाई करे हैं ये न्यूअर एरियाज़, इनमें स्केल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी एंड ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करा है और अडेप्ट कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ऑब्वियसली बिकॉज ये काफ़ी समय से ये ग्रुप्स हैं, तो उन्होंने काफ़ी सारे मार्केट साइकिल्स देखे हैं, इकोनॉमी साइकिल्स देखे हैं और टफ टाइम्स भी देखे हैं, बट दीज ग्रुप्स आर एबल टू डील with the adversities. in fact उस adversity में उनको opportunity ही मिल जाती है एंड उसको वो कैपिटलाइज कर पाते हैं। तो ये जो एक DNA है सक्सेसफुल बिजनेस ग्रुप का, इस सक्सेसफुल बिजनेस ग्रुप के DNA से जो ग्रुप्स हैं, ये बिजनेस ग्रुप्स हैं, वो प्रॉफिटेबल हैं। पहले तो वो उनके पास लॉन्जिटिविटी है, एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज़ है, एक्सेस टू कैपिटल हो पाता है, दे आर एबल टू डील विद द एडवर्सिटीज़ एंड दे आर एबल टू बी प्रॉफिटेबल एज दे स्केल। जैसे जैसे वो बढ़ते हैं आगे एंड उस जर्नी में दे आर एबल टू बिकम प्रॉफिटेबल। सो दिस इज़ द रीज़न वाई आपको जो एक पोर्टफोलियो है वो बिजनेस ग्रुप्स पोर्टफोलियो की तरफ अटेंशन देना चाहिए। और दिस पोर्टफोलियो, दिस इंडेक्स इज़ वेरी क्लोज टू अ डाइवर्सिफाइड और अ ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड। अगर आप इसको निफ्टी 50 से कंपेयर करेंगे फॉर एग्जांपल, तो 28 to 30% कॉमनैलिटी है एंड अगर आप करंट वैल्यूएशन से भी देखेंगे तो इट इज़ इन लाइन विद निफ्टी 50 वैल्यूएशन। तो ऑलरेडी जो क्लाइंट्स के पास, इन्वेस्टर्स के पास ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस हैं, बट आप इक्वली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो देकर भी यू आर एडिंग वैल्यू टू देयर पोर्टफोलियो बिकॉज आप उसमें एक यूनिक एलोकेशन दे पा रहे हैं। बाकी जैसे निफ्टी 50 से एज आई सेड 30% ही कॉमन है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव और इसकी बैक टेस्टिंग भी जब हमने करी तो ये पोर्टफोलियो निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स को आउट परफॉर्म कर पाया है। सिंस 2014 हमने ये बैक टेस्टिंग करी है अलॉन्ग विद BSE। तो वी हैव सीन कि इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी हिस्टोरिक परफॉर्मेंस हैज़ बीन गुड। अगेन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ अगर कोई इन्वेस्टर, न्यू इन्वेस्टर, बिगनर है, वो भी इस पोर्टफोलियो को देख सकता है, उसमें इसमें इन्वेस्ट करने में सोच सकता है बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू अ डाइवर्सिफाइड इंडेक्स एंड अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो स्पैनिंग अक्रॉस 19 बेसिक इंडस्ट्रीज एंड 12 सेक्टर्स एंड इसीलिए इट इज़ अबाउट करंटली होल्डिंग अबाउट 95% लार्ज कैप्स। दैट इज़ वाई इसकी रिस्क रिवॉर्ड पोजिशनिंग जो है वो काफ़ी क्लोज टू लार्ज कैप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। सो हैप्पी इन्वेस्टिंग टू एवरीवन and we look forward. Thank you. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.